बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और ये मेरी एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। 29 मार्च 1962 को ये पैदा हुई हैं, तो तकरीबन 60 साल इनकी उम्र हो चुकी है। मैंने इनकी पॉम रीडिंग की। जब मैंने इनकी पॉम रीडिंग मुकम्मल की, मैंने इनकी ज़िंदगी के बारे में जो कुछ भी था इनकी लाइंस ने बताया, मैंने सब कुछ इनके साथ डिस्कस किया और लास्ट में मैं इंसान की शादी के बारे में बताता हूँ। तो जब मैंने इनकी शादी के बारे में इनको बताया कि जनाब आपकी शुरू में कोई रिलेशन रहा है, कोई मंगनी आपकी टूटी है, या हो सकता है आपने किसी के साथ मोहब्बत की हो, तो उस चीज़ की एक लाइन है। और आगे एक बहुत गहरी लाइन है, वो तकरीबन 30 से लेके 35 के दरमियान शो हो रही थी शादी की लाइन। मैंने कहा कि जनाब 30 से 35 साल की एज में पहला एक आपका रिलेशन 20 से 25 साल की उम्र में बनेगा और वो टूट जाएगा, और उसके बाद तकरीबन 30 से 35 साल की एज में आपकी शादी हो जाएगी। हो सकता है पहली शादी ब्रेक हो जाए और आपकी सेकंड मैरिज हो। लेकिन आप ये देखें कि इन्होंने कहा कि जनाब बात ये है कि मेरी तो शादी कोई नहीं हुई। ये बात मेरे लिए बड़ी शॉकिंग थी। ज़ाहिर है मैं 4-5 साल से डेली 10-15 लोगों के हाथ रीड कर रहा हूँ दिन रात, और मैं बिल्कुल एक्यूरेट बताता हूँ शादी की लाइंस के बारे में, और जो टाइमिंग बताता हूँ कभी कभी उसमें कोई 2-4 साल 5 साल ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन तकरीबन शादी का टाइम मैं तकरीबन बहुत एक्यूरेट बता देता हूँ। जो मैं शादी के बारे में बताना होता है कि शादी कामयाब होगी, कामयाब नहीं होगी, एक शादी होंगी, 2 शादियाँ होंगी, लव मैरिज हो सकेगी, नहीं हो सकेगी, ये मैं बहुत एक्यूरेट बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं हैरान हुआ कि उन्होंने कहा जनाब मेरी तो शादी नहीं हुई। फिर मैंने कहा जनाब आप तो मुझे फिर पूरी बात मुझे बताएं कि ये कैसे हो सकता है कि आपकी लाइंस मौजूद हों शादी की और आप कहती हैं कि मेरी शादी नहीं हुई। तो उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल सच है कि मेरा शुरू में एक रिलेशन बना था, मेरी बंगनी हुई थी, बचपन से तय थी, वो एक लॉन्ग पीरियड वो एक रिलेशन बना, लेकिन बिल आखिर वो टूट गया। तो मैंने कहा मैंने एक बात तो फिर बिल्कुल ठीक बताई है आपको कि आपका एक पहला जो भी रिलेशन होगा वो ब्रेक हो जाएगा। उन्होंने कहा जनाब ये बिल्कुल ठीक बताया आपने, लेकिन वो जो आपने शादी वाली बात की है 30 से 35 पे, तो वहाँ पे मेरी शादी कोई नहीं हुई। मैंने कहा मोहतरमा आपका चांस बना होगा, 100% आपका चांस बना होगा, तकरीबन आपकी शादी तय होगी उस वक़्त, और फिर कुछ ऐसी वजूहात बनी होंगी कि वो आपका जो सेकंड रिलेशन है वो भी किसी ना किसी वजह से वो ब्रेक हो गया है, और इस वजह से आपके दो मौके बने थे, दो जिसे वो हिंदी लफ्ज़ बोलते हैं ना कि दो योग बने थे। तो मैंने कहा कि आपके भी बिल्कुल दो योग बने थे शादियों के, लेकिन वो किसी बैड लक की वजह से आपकी वो शादियां नहीं हो सकी। तो शादी एक ऐसा टॉपिक है जो हर इंसान इसके बारे में बड़ा परेशान भी होता है, और हर इंसान को बड़ा इश्तियाक भी होता है कि मैं अपनी शादी की लाइंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानूँ, समझूँ। और यकीन करें मैं भी बहुत ज़्यादा इस पे वर्क कर रहा हूँ और हर रोज़ इस पे रिसर्च कर रहा हूँ। और इससे पहले भी मैंने एक सिलसिला शुरू किया था शादी की लाइंस पर वीडियो बनाने का, और आज फिर हम इनके हाथ की लाइंस को भी रीड करेंगे। और आज का टॉपिक हम ये होगा कि हाथ पर अगर शादी की लाइनें मौजूद हैं लेकिन किसी वजह से आपकी शादी नहीं होती, तो उसकी वजूहात क्या क्या कुछ हो सकती हैं कि शादी की लाइन मौजूद है लेकिन शादी नहीं हो रही जनाब, या किसी वजह से शादी होते होते रह जाती है। तो टॉपिक बड़ा दिलचस्प है, आपने एक एक बात को बड़े ध्यान से सीखना है, समझना है, तो फिर आपको सारी बात की समझ आ जाएगी। सबसे पहले तो हम इनके लोशो बर्थ चार्ट की बात कर लेते हैं। लोशो बर्थ चार्ट की बात करेंगे जनाब। सबसे पहले एक मिनट ठहर जाएं, यहाँ पे हम ये कलर रेड सेलेक्ट कर लें। हमने रेड कलर सेलेक्ट कर लिया है, तो ये इनका लोशो बर्थ चार्ट है। इनके लोशो बर्थ चार्ट में नंबर 2 आना चाहिए था एक दफ़ा, नंबर 2 आ गया है 3 दफ़ा। ये होता है मून का। तो जब मून 3 दफ़ा रिपीट हो जाए ना आपके लोशो में, तो ये आपको ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती बना देता है, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा बातों को फील करते हैं, और कभी कभी आप दूसरों की बात को सुना सुना कर देते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने आप को ठीक समझते हैं।
आप समझते हैं कि आप बड़े मजलूम हैं, आप पर बड़े जुल्म हो गए हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। होता ही है कि आप फील ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, कोई भी बात हो आप दिल पे ज़्यादा लेते हैं। तो 222 वालों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके साथ ऐसी सूरत हाल हो, ज़ाहिर है जिस इंसान को प्रॉब्लम होती है या जो मिस्टेक्स किसी इंसान के अंदर पाई जाती हैं वो उनको तस्लीम तो नहीं करेगा, कोई अपनी गलती तो नहीं मानता ना। तो लेकिन इंसान वही कामयाब होता है जो अपनी फॉल्ट को, अपनी गलतियों को ठीक करे। तो 222 जो है, दो नंबर 2 का 3 दफ़ा रिपीट होना, नंबर 2 होता है मून का। तो जब ये 3 दफ़ा रिपीट हो जाएगा तो ये आपको जज्बाती बना देगा, और जब आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं और बात बात पर बातों को फील करते हैं, बात बात पर आपको गुस्सा आ जाता है, तो एक रीज़न तो इनकी ये हो सकती है कि 222 ने इनकी जो शादी बाज़ दफ़ा होने वाली होती थी, तो इस 222 वाली आदत की वजह से इनकी ये जज्बाती ज़्यादा थी, जल्दी गुस्से में आ जाती थी, बात को फील जल्दी करती थी और उस रिश्ते को ये ब्रेक कर देती थी। ये एक रीज़न हो सकती है। उसके बाद बारी आती है ये 99 की। 99 भी आपके अंदर गुस्से को पैदा करते हैं। 99 9 मरीख का होता है, और जब 9 की एनर्जी 2 दफ़ा बढ़ जाती है तो ये आपके अंदर ईगो को बढ़ा देता है, गुस्से को बढ़ा देता है। तो जब आपके अंदर गुस्सा और ईगो बढ़ जाती है तब भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि 7 नंबर इनका मिस है। 7 नंबर जब मिस होता है तो ये इंसान थोड़ा सा ये कह लें कि गुस्सा ज़्यादा आता है इंसान के अंदर, सूझबूझ जितनी इंसान के अंदर होनी चाहिए, मामला फहमी जितनी होनी चाहिए, जितनी ज़िंदगी में लचक होनी चाहिए, उन चीज़ों की कमी आ जाती है। बहुत दूर तक ऐसे लोग डीपली नहीं सोचते, दूर अंदेश नहीं होते, आने वाले वक्त का इनको अंदाज़ा नहीं होता कि आने वाले वक्त में इनके साथ क्या होगा। तो यही वजह है कि ज़ाहिर है अगर लड़की का शादी का प्लान बन जाए और उसके घर वाले भी समझदार हों तो लड़की की उम्र आइडियल जो एज होती है वो तकरीबन 16 17 18 साल एज होती है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा सब वालदैन से जो बेटियों वाले हैं कि अपनी बेटियों की शादी आप 14 15 16 साल की उम्र में उनका रिश्ता ढूंढना शुरू कर दें। अगर आपके अपने ख़ानदान में है तो 17 18 जैसे ही वो 18 साल की हो उसका आईडी कार्ड बने और आप उसकी शादी की फ़िक्र करें, उसकी जल्दी से जल्दी उसकी शादी कर दें। तो ये 60 साल की हो गई, इनकी शादी नहीं हो सकी, तो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं इनका अपना भी कसूर होगा और कहीं ना कहीं इनके रिश्तों का भी कसूर होगा। इसके बाद इनके लोशों में 4 नंबर राहु का है, तो रुपए पैसे के हवाले से कमी नहीं होगी इनको। 5 नंबर भी इनके पास है तो बिज़नेस अच्छा रहेगा, ज़िंदगी में स्टेबिलिटी रहेगी। नंबर 3 इनके पास है तो एजुकेशन अच्छी रहेगी। 8 नंबर इनका कहीं मिस है, नाम से मौजूद है लेकिन लोशों में हिडन नंबर है ये। तो जब ये हिडन नंबर होता है तो इसकी पूरी पावर नहीं होती, सैटर्न इनका ख़राब ही है, तो उस वजह से भी ज़िंदगी में ये अपना मामूल नहीं बना पाएंगी, स्टेबिलिटी की कमी होगी, रेगुलरिटी नहीं होगी, कोई भी काम बाकायदगी के साथ नहीं कर पाएंगी। एक विल पावर की कमी होती है ऐसे लोगों में, तो उस विल पावर की कमी, मजबूत इरादे की कमी की वजह से भी इनकी शादी में मसले आ सकते हैं। जब आपका नंबर 8 मिस होता है तो आपकी शादी में मसले बन सकते हैं। 1 नंबर सन का होता है तो ये इनको अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा, इज़्ज़त दौलत शोहरत सब कुछ देगा। और 6 नंबर होता है वीनस का, तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी, अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगी। इस वीडियो को मैं अभी यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। इंशाल्लाह ताला मैं इसका पार्ट 2 थोड़ी देर तक अपलोड करूँगा, 1 घंटे तक। तो ये टॉपिक फिर यहीं से शुरू करेंगे। मैंने अभी इनका लोशोबर चार्ट डिस्कस किया आपके साथ और आपको बताया कि इनकी लाइफ के बारे में, इनकी शादी किस वजह से इनकी ज़िंदगी में मसले बन सकते हैं। शादी में जब आपके पास 222 हो तब भी शादी में मसले बन सकते हैं, 99 हो तब भी मसले हो सकते हैं, नंबर 7 आपका मिस हो जाए तब भी शादी में मसले बन सकते हैं, और नंबर 8 मिस हो तब भी आपकी शादी में मसले बन सकते हैं, और 4 नंबर भी अगर मिस हो तब भी आपकी शादी में मसले बन सकते हैं। क्योंकि 4 नंबर भी रुपये पैसे दौलत का होता है, लेकिन 4 नंबर का इनका जो है ना वो हमें को एंजल से मिल गया है, तो 4 नंबर इनके पास मौजूद है, तो ज़िंदगी में रुपये पैसे की तो कमी नहीं होगी। ये था इनका जनाब लोशोबर चार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी ना हाथों की लाइनों को डिस्कस करेंगे और हाथ की लाइंस को रीड करके देखेंगे कि इनकी शादी किस वजह से भी आखिर नहीं हो सकी। तो ये अब टॉपिक हम शादी की लाइंस का ही रखेंगे
और कोशिश करूँगा कि मैं शादी की जो लाइन्स हैं इसके बारे में जो मेरी न्यू रिसर्च है वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। तो अल्लाह ताला आपको जनाब खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड कर दें, फिर आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।